देखिए, बजट पर विपक्ष के सवाल जिस पर सदन में आज है हंगामे के आसार, वो आपको बता देते हैं। देखिए, विपक्ष ने नीरस और दिशाहीन बताया है इस बजट को। सरकार का कोई विजन नहीं है, ऐसा विपक्ष लगातार कल से चीख रहा है। बजट में ओपीएस पर कोई बात की गई, ना ही चिरंजीवी योजना पर कोई सार्थक बात हुई, इसको भी कोट किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व सरकार की अच्छी योजनाओं को बंद किया गया। महंगाई से राहत देने के उपाय नहीं दिख रहे हैं। बजट में केवल थोथी घोषणा की गई है। रोजगार की बात तो की, रोड मैप नहीं बताया। विष्णु शर्मा हमारे वही सहयोगी कनेक्ट हो गए, बात करेंगे विष्णु से। विष्णु, देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई बजट आला दर्जे का है, हमारा विजन है 2047 तक विकसित बनाना, और तमाम बड़ी बातें की गई हैं। रोजगार की भी बात की गई है, खेलों के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, नौकरी की बात भी कही गई है। लेकिन विपक्ष दिशाहीन बता रहा है इसे। अब ऐसे में आज जब अभिभाषण पर चर्चा होगी तो क्या माने, क्या हो सकता है आज सदन में कार्रवाई के दौरान? विष्णु, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आशीष, पहले ही बता दिया था कि इस बार का जो बजट सत्र है ये पूरा हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष ने इसके संकेत भी दे दिए थे, और अगर इसकी बानगी देखी जाए तो कल भी दिखाई दी थी। बिल्कुल आवाज़ आ रही है आशीष, आवाज़ आ रही है बिल्कुल। बजट सत्र के दौरान हंगामे के आसार रहेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है उसने पहले ही संकेत दे दिए थे इस तरह के, और कल जो इसकी बानगी है वो बजट के दौरान भी दिखाई पड़ी थी। बजट जब पढ़ा जा रहा था तो उस दौरान भी विपक्ष के सदस्य खड़े होकर यहाँ व्यवधान हो रहे थे, जबकि विधानसभा में आमतौर पर जब बजट पढ़ा जाता है तो किसी तरह का व्यवधान नहीं होता, पूरे शांतिपूर्वक सुना जाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस हंगामे के या जो शोरगुल हो रहा था या व्यवधान हो रहा था उसके भी जिम्मेदार थे। अगर विपक्ष के सदस्य खड़े हो रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे, तो सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं, मंत्री हैं खुद, वो बीच बीच में भी व्यवधान डाल रहे थे। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि अब विधानसभा का जो सत्र चलेगा अभी ये हंगामेदार रहने वाला है। बात की जाए अगर आज की, तो आज प्रश्नकाल के बाद यहाँ पर शून्यकाल होगा, और शून्यकाल के बाद जो बजट है पढ़ा गया है कल, उस पर बहस शुरू होगी। पक्ष और विपक्ष की ओर से यहाँ बहस शुरू होगी। मेरे साथ जोगेश्वर गर्ग हैं, उनसे बात करते हैं, आपको बात करवाते हैं जोगेश्वर गर्ग से कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग हैं, उनसे बात करवाते हैं। बिल्कुल, कल बजट के दौरान भी व्यवधान हुआ और आज भी आसार लग रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या व्यवधान हुआ? बार बार गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य बीच बीच में बोल रहे हैं। उनकी आदत है, वो करते रहेंगे, वो अपनी आदत से मजबूर है, उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से सुचारू चले? और चल ही रहा है, कल भी सुचारू था, आज भी सुचारू चलेगा। बजट को किस तरह से देखते हैं आप? एक से बहुत शानदार, एक्सीलेंट। क्या मानते हैं आप, क्या इसमें विकसित राजस्थान का रोड मैप है? देखिए, मैं 5वीं बार विधायक हूँ, मैंने बहुत सारे बजट पेश होते हुए देखे हुए हैं। इसमें जो नवाचार है, नई दृष्टि है, नया तरीका है, नई अप्रोच है, वो मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल मोदी जी वाली स्टाइल में ये बजट आया है, और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकाली है जिसके बारे में आम तौर पर सोचा नहीं जाता है। बहुत गहराई तक गए हैं, हर तबके को टच किया है, और हर समस्या का वास्तविक धरातल पे क्या समाधान होना चाहिए वो इस पर प्रस्तावित किया है। बहुत अच्छा बजट है। सरकार ने छप्पर फाड़ के दिया है जनता को? हाँ, छप्पर फाड़ के तो मैं नहीं कहूँगा देना, कोई जनता भिखारी और हम दाता हैं ऐसा नहीं है। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए देने वाली बात तो नहीं है। लेकिन ये एक मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस राज में ऐसे बजट आखिरी साल में पेश होते थे जो हम पहली साल में कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि दिशाहीन बजट है, और साथ में कोई कार्रवाई विपक्ष खुद दिशाहीन है, उनको खुद को नहीं पता है, उनको समझ में नहीं आया कि बजट है क्या, और उनको समझने में देर भी लगेगी, क्योंकि उनकी कभी ऐसी दृष्टि रही नहीं, उनकी अप्रोच ऐसी रही नहीं। वो सिर्फ फ्री करके लोक लुभावन बातें करते रहे। हम धरातल पे परिस्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और ये बजट राजस्थान की सूरत बदलेगा। कल मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है योगेश्वर जी, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कल से ही शुरू हो जाए, यानी और 3 कैटेगरी में बांटकर उन्होंने कहा अफसरों से कि बजट को तुरंत किया जाए। तो चट मंगनी पटवाले वाली स्थिति नहीं है। हाँ, ये स्पीड रहने वाली है हमारे काम की स्पीड यही रहने वाली बिल्कुल। है। ये सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में इसी स्पीड से काम करने वाली है। अब बिल्कुल आपने देखा कि ये थे जोगेश्वर गर्ग, यहाँ विधानसभा में मुख्य सचेतक है। उन्होंने कहा कि बजट जो पेश किया है वो इस तरह का बजट पहली बार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ये बजट पेश किया है केंद्र सरकार की पर, और ऐसे में ये जो मुख्य सचिव ने रात को आदेश जारी किया कि इस बजट की जो कंप्लाइंस है वो तुरंत हो जाए, यानी तमाम अधिकारियों से कहा कि इस बजट के जो लागू है नियम उन्हें तुरंत लागू कर दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने तुरंत कहा है। आप देख सकते हैं कि विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है लगातार, और अब क्योंकि 11 बजे जब सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में 19 प्रश्न यहाँ लगे हैं। मुख्यमंत्री के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रश्न हैं, साथ में वित्त विभाग के जो प्रश्न हैं और जो अन्य विभाग हैं उनके प्रश्न हैं। 19 सवालों के जवाब जो संबंधित मंत्री है उनको देना है, और यहाँ लगातार आप देख सकते हैं। नहीं बिल्कुल विष्णु, में आप बने रहे हमारे साथ। विष्णु आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई आपने रोजगार की बात तो की, लेकिन आपका विजन क्या है वो आपने नहीं बताया, इसीलिए दिशाहीन विपक्ष जो है इस बजट को बता रहा है। विपक्ष ने कह दिया कि भाई ये नीरस और दिशाहीन बजट है। अब ऐसे में इसकी वजह से जिस प्रकार के आज अभिभाषण और प्रश्नकाल होगा, उसमें अभिभाषण के बाद जो चर्चा होगी, प्रश्नकाल होगा, उसमें काफ़ी हंगामा हो सकता है। ओपीएस को लेकर बात की गई, चिरंजीवी योजना पर कोई सार्थक बात नहीं हुई, इसको लेकर भी विपक्ष ने कोर्ट किया है। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, विजन, इन सभी विषयों को लेकर आज जो है वो विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन जोगेश्वर गर्ग को आपने सुना, वो ये कहते नजर आए कि वो उनकी आदत है, वो चिल्लाएंगे, चाहे डोटासरा की बात कर लीजिए या अन्य नेताओं की बात कर लीजिए। लेकिन सदन सुचारू रूप से कल भी चला था, आज भी चलेगा। इसको लेकर जो सरकार है, भजन लाल सरकार, वो बहुत आश्वस्त है कि सदन में हंगामे के आसार जरूर हैं, लेकिन ये सदन चलेगा और अच्छे से चलेगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष जो है वो बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठा है। हालांकि कल बजट पेश हो गया है, दिया कुमारी ने करीबन 3 घंटे तक ये बजट पढ़ा। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें रहीं जिसके बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नौकरियों की बात भी की है भजन लाल सरकार ने। इस बजट में एक तरीके से अपने संकल्प पत्र को आगे किया, कहा कि हम संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। प्रदेश को $350 बिलियन की इकॉनमी बनाने की बात कही गई है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए वन स्टेट की बात हुई है, 1 लाख नौकरी की बात हुई है, भर्तियां होंगी। राजस्थान में जो एक नई पर्यटन नीति है वो लागू की जाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। 2047 तक किस प्रकार से विकसित राजस्थान बने, इसके लिए इस नज़रिए से काम होगा। पेयजल परियोजनाओं को लेकर भी एक बजट एलोकेट किया गया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। रोजगार की बात करती नजर आई भजन लाल सरकार, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कोई रोड मैप नहीं है। विष्णु का एक बार फिर से रुख करेंगे। विष्णु, 10:15 बज गए हैं, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। क्या हलचल इस वक्त विधानसभा के बाहर दिखाई दे रही है, और क्या ये मानकर चलें कि आज जब इस सदन की कार्रवाई होगी तो इसमें जोरदार हंगामा होगा, वॉकआउट होगा, बवाल हम देखेंगे? क्योंकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बजट आला दर्जे का है और सदन की कार्रवाई भी अच्छे से चलेगी, लेकिन विपक्ष इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि सदन की कार्रवाई अच्छे से चलने दे, क्योंकि कल बजट जब पढ़ा जा रहा था तब भी हल्ला साथ में हो रहा था। अब बिल्कुल आशीष, ये हंगामे के आसार दिखाई देंगे। और अभी जो विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, वो भी ये कह रहे थे विपक्ष की आदत है, वो विपक्ष ऐसे ही करता आया है। तो ऐसे में ये उन्होंने भी सवाल या निशान लगाया था और उन्होंने कहा कि हम सदन को चलाना चाहते हैं। हालांकि वो ये बताने से चूक गए कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी है, वो भी इस हंगामे में भागीदार हो जाता है। ऐसे में जो कार्यवाही है वो व्यवधान डालती है सदन की। और दूसरी ओर अगर बात की जाए, सत्ता पक्ष बजट को आला दर्जे का बता रहा है, पूरे विकसित राजस्थान का रोड मैप बता रहा है, लेकिन साथ ही विपक्ष है वो लगातार सवालिया निशान उठा रहा है बजट पेश करने के साथ ही। तो ऐसे में हंगामा होगा। और इससे पहले जो विपक्ष के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, जो योजनाओं के नाम बदले हैं राजस्थान सरकार ने, उनको लेकर यहाँ पर लगातार उठाया जाएगा।
कई और जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पर विपक्ष ने संकेत दे दिए थे। कल भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा था कि वो मुद्दे उठाएंगे और ये मुद्दे उठाने के लिए उन्होंने लगातार ये बात कही थी। विधायक गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं। तो ऐसे में ये मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे और सरकार को घेरने का प्रयास लगातार किया जाएगा। बात क्योंकि लगातार प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में भी क्योंकि कई बार मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, इस बात को लेकर भी विपक्ष सवालिया निशान खड़ा करता है और ये हंगामे और शोरगुल का कारण भी बनते हैं। अब लगातार धीरे धीरे जो है यहाँ पर बनेंगे। आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं, सीधे सीधे सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर अंदर आने का हो रहा है, क्योंकि ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और उसके बाद सदन के मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। पत्रादि है, अधिसूचनाएं हैं, वित्त विभाग से संबंधित दिया कुमारी अधिसूचनाएं रखेगी। परिवहन विभाग से संबंधित जो है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रखेंगे। उद्योग से संबंधित है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रखेंगे। तो ऐसे में ये जो बीच बीच में कार्रवाई है वो भी होती रहेगी। साथ ही अगर आज बजट पर बहस शुरू होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बजट को लेकर अपनी बात रखेंगे यहाँ पर। उसको लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है वो समय का विवरण का बंटवारा करेंगे, यानी किस दल के सदस्य कितना समय यहाँ बजट बहस पर बोलेंगे। अमूमन अगर जितनी संख्या होती है उस संख्या के हिसाब से समय बांटा जाता है और वो समय रहेगा। विपक्ष और के साथ जो छोटे दल हैं उनको और निर्दलीय उनको भी समय का बंटवारा यहाँ पर किया जाएगा और उसकी जानकारी यहाँ सदन में कुछ देर बाद दी जाएगी। जब शून्यकाल के बाद जब बहस शुरू होगी तो उससे पहले ये जानकारी दी जाएगी किस सदस्य को। शुरुआत यहाँ पर जो की जाएगी वो यहाँ पर बजट के लिए दौरान की जाएगी कि बजट अच्छा होगा। ये लगातार जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं वो बताएंगे कि किस तरह से बजट की जो खूबियाँ हैं वो बताएंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष क्या क्या कमियां इस बजट में, खामियां हैं और क्यों नहीं वो जनता के उस पर खरा उतरने वाला है, इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष अपनी बात रखेगा। तो ये देखने वाली स्थिति होगी। हालांकि कुछ मुद्दे बीच में ऐसे भी आते हैं जिनको लेकर हंगामे की स्थिति बन जाती है। जी आप बने रहिए हमारे साथ, बातचीत आज से जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर है, वो तमाम दर्शकों को जो है